Good morning students, welcome once again in Eclave International Online classes. In the previous video lecture we have done ray diagrams by the help of concave mirror. In today's video lecture we will discuss about ray diagrams by the help of convex mirror. By the help of convex mirror. You all are well known about the convex mirror, that it is also known as diverging mirror. Its interior, your inward surface will react as a polished surface and outward surfaces react as a reflecting surface. And you all are well known about the rays which is needed, which is used for the formation of the ray diagrams. We already have discussed before the formation of diagrams with the help of concave mirror. कितनी रेज थी? You all are well known, 4 रेज थी. उन्हीं की हेल्प से आज अपन कॉन्वेक्स मिरर से भी रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करेंगे. पोजीशंस की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट्स वे वी विल टेक द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन इसके अंदर आप 2 ही पोजीशन कंसीडर करते हैं. फर्स्ट पोजीशन इज एट द इन्फिनिटी, जो कि एट अ टाइम ऑफ फोकस अपन ने डिस्कस कर ली थी कि अगर इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती हैं तो वो डाइवर्ज होती है, और डाइवर्स होने के बाद वो कहीं मीट नहीं करती एक दूसरे से, इसलिए हम उनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके क्या करते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं, और उनको जब कट करवाया जाता है तो वो एक पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हमें ये लगता है कि सारी की सारी जो डाइवर्जिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो उसी पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है. तो उसके बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से मेमोराइज करवाने के लिए अपन फर्स्ट पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट दी इन्फिनिटी. राइट, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से रे डायग्राम मिलेगा. फर्स्ट you will draw the diagram of convex mirror. After that some usable terms. ये क्या है, पोल है. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस होगा क्योंकि फ्रंट में तो मिलेगी नहीं, डाइवर्स हो जाएंगी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है एट द इन्फिनिटी. एट द इन्फिनिटी रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के आपको क्या मिलेगी, पैरेलल रेज मिलेंगी. टू रेज को अपन यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपने रे यूज़ की है कौन सी, एक तो पैरेलल वाली, दूसरी भी आपने कौन सी यूज़ की है, पैरेलल वाली ही यूज़ की है. अब देखिए आप इनको डाइवर्स करेंगे, लेकिन डाइवर्सिंग में आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस पॉइंट पर ले जाकर इनको क्या करेंगे,
प्रिंसिपल एक्सिस को कट करवाएंगे तो उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई ये रेज आपको मिलनी चाहिए। तो पहले डॉट डॉट करके प्रिंसिपल एक्सिस तक आप उन्हें ले जाइए और जो एंगल बनाते हुए आप लेके गए हैं उसी एंगल से इनको डाइवर्ज करवा दीजिए। ये रे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से लगना चाहिए कि उस पॉइंट से ही वो डाइवर्ज होती हुई नज़र आनी चाहिए। प्रिंसिपल फोकस है। अब आपको पता है कि ये इस एंगल से डाइवर्ज हुई है तो आपको इस तरीके से सीधी रे निकालनी है, राइट। और ये रेज आपको कहाँ पर कट करती हुई नजर आएंगी? एट दी प्रिंसिपल फोकस। इसके लिए सेम एज कॉन्केव मिरर के लिए जैसे अपन फीचर्स लिखते थे इमेज के, वैसे ही इसमें भी आपको फीचर्स लिखने हैं इमेज के। कौन कौन से फीचर्स अपन लेते हैं वो आपको पता ही है। पोजीशन लेते हैं, नेचर लेते हैं और साइज, राइट। पोजीशन कहाँ पर है? बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। तो क्या लिखोगे आप? बिहाइंड द मिरर एट दी फोकस। नेचर कैसा है? रियल में कट नहीं कर रही है, देखिए आपको डॉट डॉट करके मिलाना पड़ रहा है। मीन्स कैसी होंगी? वर्चुअल होगी। और वर्चुअल अगर इमेज बनती है तो अपन उसको क्या मानते हैं? इरेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा दिख रहा है? पॉइंट साइज दिख रहा है। तो क्या लिखोगे आप? हाईली डिमिश्ड या फिर पॉइंट साइज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यानी बहुत छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर पॉइंट साइज इमेज आपको फॉर्म होती हुई मिल रही है। तो फर्स्ट पोजीशन तो ये है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको पूछी जा सकती है। सेकंड है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखिए। ये दो पोजीशन की ही बात अपन क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है। आपने देखा कि कॉनकेव मिरर में अपन ने 6 पोजीशंस की बात करी। एक इन्फिनिटी पे ली, फिर बियॉन्ड द सी ली, फिर सी पे लिया, फिर बिटवीन द एफ एंड सी अपन ने डिस्कस किया। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एट द एफ अपन ने लिया और फिर लास्ट वन जो अपन ने लिया वो था पी एंड एफ के मिड में। तो ये सारी जो पोजीशन अपन ने ली इसलिए ली क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर अपने को पोजीशन मिलती है, पर्टिकुलर उनका नेचर होता है। कभी वो बड़ी दिखाई देती है, कभी वो सेम साइज़ की दिखाई देती है, तो कभी वो ऑब्जेक्ट से छोटी दिखाई देती है इमेज। लेकिन इसके अंदर एक तो इन्फिनिटी वाला जो कि पॉइंट साइज आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। एक तो वो पर्टिकुलर नेचर वाली इमेज आपको मिलेगी। उसके बाद आप कहीं पे भी रख लीजिए, पोल से लेकर आप इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं तो आपको उसमें कोई नेचर का डिफरेंस आएगा ही नहीं। इमेज में कोई नेचर का डिफरेंस ही नहीं पता होगा आपको, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही आपको साइज़ की इमेज मिलेगी, हमेशा वर्चुअल मिलेगी, हमेशा इरेक्ट मिलेगी और पोजीशन भी आपको हमेशा P और F के बीच ही मिलेगी। तो जब कोई नेचर चेंजिंग नहीं हो रहा है किसी पोजीशन पे रखने के बाद, तो एक ही कंडीशन मानेंगे उनके लिए या एक ही क्राइटेरिया मानेंगे जिसके मिड में आप रखिए और आपको जस्ट लाइक दीज फीचर्स यू विल गेट द इमेज। तो इसलिए अपन सिर्फ 2 ही इमेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म हो रही होती है। तो एक क्वेश्चन था बच्चे का कि मैम कॉनकेव मिरर में अपन इतनी सारी पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की को, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अपन सिर्फ 2 ही पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका यही रीज़न है कि जो
डिफरेंस होता है इमेज के नेचर का, इमेज के फीचर्स का, उसके बेस पे अपन किसको डिस्कस करते हैं, पोजीशंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट पोजीशन जो इन्फिनिटी पे होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो सब में कॉमन फीचर होता है उस वाली पोजीशन को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। यानी कॉमन फीचर्ड जितनी भी पोजीशंस बच गई हैं, यानी बियॉन्ड द सी, एट द सी, बिटवीन द सी एंड एफ एंड बिटवीन द पी एंड एफ, ये सारी की सारी, और एट द एफ, ये सारी की सारी एक ही नेचर की क्या बनाएगी, इमेज का फॉर्मेशन करेगी, या यहाँ पर रखने पर सभी की इमेज का जो नेचर होगा वो सेम रहेगा। इसलिए ज़्यादा केसेस करने की बजाय अपन सिमिलर केस में या सेम केस में या सिंगल केस के अंदर लेकर इनको डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए दो ही पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो ये है, और सेकेंड वन, सेकेंड आप क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, यानी इन्फिनिटी और पी के बीच आप कहीं पे भी रखिए आपके ऑब्जेक्ट को, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी आप आर्टिकल ले रहे हैं, आपको नेचर सेम मिलेगा इमेज का। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड infinity, object between pole and infinity। देखिए ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल है इसका, फोकस है। देखिए एक तो आपको लेनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पे भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। दूसरा रेज की बात, रेज इसके लिए पर्टिकुलर अलग रेज अपन ने देखी थी कि एफ पे जाती हुई सी पर कट करती हुई, यानी इसमें पर्टिकुलर वहाँ से पास होते हुए नहीं आएंगी रेज। जैसे अपन कॉन्केव मिरर की अपन बात करते हैं तो एफ से अगर पास होकर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाती है, लेकिन इसमें तो एफ है ही पीछे, तो एफ से आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या करेंगे अपन कि एफ को इंटीमेट करते हुए अगर कोई रे आती है तो वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले अपन रेज को ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके की रेज होती है। तो पहले अपन इस पोजीशन को लेने की बजाय रेज को लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी वाली रेज इसमें यूज़ करनी है। पहली रे तो सिमिलर ही थी कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी नहीं, बल्कि फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, जो कि अभी अपन ने पहली जो डिस्कस करी थी वो वाली पोजीशन थी। यानी इसमें देखिए फर्स्ट रे कौन सी अपन ने ली, वो फर्स्ट रे थी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी के अंदर जो अपन ने यूज़ करी थी, यानी पैरेलल आने वाली रे फोकस से डाइवर्ज होती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है या फैल रही है। ठीक है, फर्स्ट रे तो ये है। सेकेंड रे की अगर अपन बात करें, जो कि क्या थी कि फोकस से आती हुई अगर कोई रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है तो वो पैरेलल हो जाती है, लेकिन यहाँ फोकस से नहीं आएगी, फोकस की ओर आएगी। यानी एट द फोकस अगर कोई रे इंसिडेंट होती है या गिरती है किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी आपको ऐसा लगा कि वो एफ पे जाती, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी ये लग रहा है कि अगर इसको और आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये कहाँ कट करेगी, आगे चलकर एफ पर कट करेगी। तो ऐसी रे जो कि एफ को डायरेक्ट करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, वो डाइवर्स होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है,
पैरेलल हो जाती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड रे ये हो गई। थर्ड रे क्या थी? कर्वेचर वाली, कि कर्वेचर से आने वाली जो रे होती है उसका आफ्टर द रिफ्लेक्शन पाथ चेंज नहीं होता है और सेम पाथ से वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें कर्वेचर से नहीं आएगी, कर्वेचर पे आएगी, यानी कर्वेचर को डायरेक्ट करती हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी। मान लीजिए ये आपका F है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर और ये है कर्वेचर इसका। तो कर्वेचर को इंटीमेट करते हुए अगर कोई रे आती है, यानी आपको लगे कि वो रे अगर एक्सटेंड की जाए तो वो कहाँ जाके स्ट्राइक करेगी? कर्वेचर पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर स्ट्राइक करेगी। तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा? पाथ चेंज नहीं होगा और सेम पाथ से वापस से डाइवर्स हो जाएगी, वो वापस से उसी पाथ से निकल जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। ये थर्ड रे हो गई। और फोर्थ रे एंगल वाली थी कि जितने एंगल से पोल पर कोई रे आती है उतना ही एंगल बनाकर वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने एंगल से रे पोल पर आएगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे है ये, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी द सेम। ठीक है, ये होगा। तो ये 4 जो रेज हैं वो अपन कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के दौरान देखेंगे, यानी आप इनको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रे डायग्राम्स ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसके अंदर तो कॉन्केव मिरर में तो रियल में वो फोकस से निकलती है, फोकस के थ्रू पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो जो फोकस होता है, जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो मिरर के पीछे होता है। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हुए और पासिंग थ्रू दी फोकस, पासिंग थ्रू दी कर्वेचर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस साइड में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है, जबकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन किधर है? राइट साइड में है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बार जो अपन स्टेटमेंट लिखेंगे वो पासिंग थ्रू ना लिखकर इंटीमेटिंग लिखेंगे कि वो किस पे जा रही है? फोकस पे जाती हुई नज़र आ रही है, या फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये स्टेटमेंट चेंज होगा, बाकी तो सारा वो वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आए या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए या इंटीमेट करते हुए आए, वो पाथ चेंज नहीं करेगी। और वैसे ही कि फोकस के थ्रू पास होते हुए आती है या फिर फोकस को इंटीमेट करते हुए आती है, तो भी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलली हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसका वे क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट होगा उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाली पोजीशन के लिए अगर आप क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम फॉर्म करते हैं, तो देखिए किस तरह से रे डायग्राम फॉर्म होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, पोल है ये इसका, ये फोकस है। आपको ऑब्जेक्ट रखना है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। एक आप लेके जाएंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा? फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगी। ठीक है, सेकेंडरी आप क्या कर सकते हो कि इससे लेके जाइए आप पोल पे, ठीक है, पोल पे डालिए आपने, जितने एंगल से आई थी वो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाली रे और ये वाली रे आपस में तो बिल्कुल कट कर ही नहीं सकती,
क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो आपस में रियल में कट करने का कोई चांस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इस वाली रे को पीछे की तरफ आपने एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके गए, आप फोकस तक लेके गए, वैसे ही इस वाली रे को भी आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, और जब आप इसको लेके जाएंगे पीछे की तरफ तो ये इस वाली रे को क्या करेगी, यहाँ पर कट करेगी। जहाँ ये कट करेगी वही इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। तो हमेशा आपकी इमेज कहाँ बनेगी, P और F के मिड में ही बनेगी। कोई से भी पोजीशन रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, कोई सी भी पोजीशन पे रख लीजिए, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे आपकी इमेज की पोजीशन यही आएगी, बिटवीन द P एंड F बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, यानी मिरर के पीछे और कहाँ पे, P और F के मिड में। हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ का ही आपको इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा, हमेशा वर्चुअल मिलेगी, हमेशा इरेक्ट पोजीशन आपको मिलेगी। इसीलिए अपन एक ही पोजीशन के बारे में या एक ही केस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है उसकी पोजीशन के बारे में, फिर उसके नेचर के बारे में और उसकी साइज़ के बारे में जब अपन बात करते हैं तो सेम हर एक पोजीशन के लिए सेम ही फीचर्स मिलते हैं। पोजीशन होती है बिटवीन P एंड F, नेचर मिलता है आपको वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज हमेशा मिलती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है उसकी इमेज फॉर्मेशन के थ्रू उसकी साइज़ को छोटा करके दिखाता है। तो व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू यानी पीछे के व्यू के लिए जो साइड के अंदर अपन क्या लगवाते हैं, मिरर्स लगवाते हैं। साइड व्यू के लिए, रियर व्यू के लिए साइड मिरर्स जो लगवाए जाते हैं उनके अंदर अपन कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है कि जो ये इसका आउटवर्ड सरफेस की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो एक क्राइटेरिया बढ़ा देती है, या यूँ कह दें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी होती है वो ब्रॉड क्राइटेरिया का इमेज आपको बना के देती है। प्लस कितना ही बड़ा क्यों ना हो ऑब्जेक्ट, आपके पीछे कितना ही बड़ा क्यों ना हो आ रहा हो, तो वो आपको उसकी छोटी इमेज करके दिखाएगी, यानी आपको पता रहेगा कि आपके गाड़ी के पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो साइड मिरर्स के as a side mirrors and rear for the providing the rear view it is used। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ताजमहल आगरा फोर्ट के अंदर, ताजमहल के अंदर क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है जिसको पीछे की ओर यानी जो मिरर है उसके पीछे की ओर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो वो बड़ी चीज़ों को भी छोटी यानी उस पूरी बड़ी बिल्डिंग को भी छोटा करके आपको बहुत अच्छे से, लेकिन उसके लिए आपको पोजीशन बहुत अच्छे से फिक्स करनी पड़ेगी, यानी आपका खड़ा होने का जो मैनर होगा वो थोड़ा ठीक होना चाहिए ताकि आपको उसका व्यू जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही यूज़ है कि ये रियर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है इन द व्हीकल्स। तो आज के लिए आपका यही वर्क है कि इनकी पोजीशंस के लिए आप क्या करेंगे, रे डायग्राम्स बना के देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।